बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती है और ये यकीनी हो कि उनको इन तमाम स्टेप्स का इल्म हो और वो बिल्कुल ट्रेंड हो। तो गिनती के बाद इलेक्शन का जो सामान है उसको पैक करना होता है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचाना होता है। तो इसी वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इल्म हो कि किस तरह हमने फॉर्म्स को फिल करना है और फिर किस तरह हमने उसको पैक करना है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को पहुंचाना है। तो ये तरीक़ाकार आप देख लें। नंबर वन, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बैलेट बॉक्स से निकाले गए हर एक उम्मीदवार के हक़ में डाले गए तमाम दुरुस्त बैलेट पेपर आपने पैकेट 1 यानी लिफाफे नंबर 1 में आपने डालना है। अब ये बात नोट करें कि हर उम्मीदवार का अलग अलग पैकेट आपने लिफाफा आपने तैयार करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 उम्मीदवार है आपके पोलिंग स्टेशन में, एक एएनपी का है, दूसरा पीटीआई का है, तीसरा नवाज शरीफ का है, चौथा वो जो मुस्लिम लीग है और चौथा जेयूआई का है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उम्मीदवार ए को ले ले जो कि एएनपी का है, उसने 400 वोट लिए हैं और तो उसके हक़ में डाले गए तमाम जो दुरुस्त वोट है आप लिफाफे नंबर 1 में डालेंगे और उस लिफाफे पर आप उस उम्मीदवार का नाम लिखेंगे। अगर पीटीआई ने सपोज़ करे 400 वोट लिया है तो आपने दूसरे लिफाफे पर जो कि पैकेट 1 है उस पर उसका नाम लिखना है और वो वोट उसमें आपने डालने हैं। अगर जेयूआई का एक उम्मीदवार है, लेट से सी है, उसने 100 वोट हासिल की है तो आपने पैकेट 1 में उसके लिए एक अलहदा लिफाफा आप लेंगे, उस पर उस उम्मीदवार का नाम लिखेंगे और उसके जो वोट है उसमें आप डालेंगे। फिर एक और लिफाफा आप लेंगे, लिफाफा 1 पैकेट 1, और फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ का जो उम्मीदवार है यहाँ पर शिराज है, उसने 50 वोट लिए हैं तो इस पोलिंग स्टेशन में, तो आपने इस 50 वोट को पैकेट 1 में आपने डालना है। तो हर उम्मीदवार का अलग अलग पैकेट 1 आपने तैयार करना है। रह गए जो खारिजशुदा बैलेट पेपर्स है, तो बैलेट बॉक्स से निकाले गए गिनती से तमाम खारिजशुदा बैलेट पेपर जो कि आप उसको गिनती में शामिल नहीं कर सकते और आपको मालूम है कि कौन से वोट आप गिनती से खारिज करेंगे, तो जो गिनती से खारिजशुदा वोट है वो आप पैकेट 2 में डालेंगे। तो ये आपका पैकेट 1 और पैकेट 2 हो गए। तो तमाम पैकेट 1 प्लस पैकेट 2 आप पैकेट नंबर 3 में डालेंगे। तो ये बैलेट बॉक्स से निकाले गए तमाम वोट, वैलिड और इनवैलिड वोट्स, आपने पैकेट 3 में यानी लिफाफा नंबर 3 में डाल दिए। अब क्या होगा, पैकेट 4 कहाँ पर गए? यहाँ पर आपको पैकेट 4 नज़र नहीं आ रहा। तो असल में पैकेट 4 में आपने टेंडर्ड वोट डाले हैं और ये केसेस वो रेयर होते हैं, अमूमन हमें उसका सामना नहीं करना होता, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। अगर टेंडर वोट का मसला आए तो तमाम टेंडर वोट्स वो पैकेट 4 में होंगे, लेकिन जब गिनती का अमल शुरू हो जाए तो आप पैकेट 4 से तमाम वोट्स निकालेंगे जो कि टेंडर वोट्स है। तो उसमें आप दुरुस्त टेंडर वोट को अलहदा करेंगे और जो गिनती से खारिजशुदा टेंडर वोट है जिसको हम इनवैलिड वोट कह सकते हैं उसको अलहदा करेंगे। तो जो दुरुस्त टेंडर वोट है आप उसको पैकेट 5 में यानी लिफाफा नंबर 5 में डालेंगे और जो गिनती से खारिजशुदा टेंडर वोट है वो आप लिफाफा नंबर 6 में डालेंगे। अब पैकेट नंबर 7 यानी लिफाफा नंबर 7 कहाँ है? तो जो चैलेंज वोट थे, चैलेंज शुदा वोट, चाहे वो दुरुस्त हो या गिनती से खारिज हो, लेकिन पोलिंग के दौरान अगर एक पोलिंग एजेंट ने किसी वोटर को चैलेंज किया उसके वोट को, तो वो चैलेंज शुदा वोट होगा। तो आप उसको पैकेट नंबर 7 में डालेंगे, तो लिफाफा नंबर 7 में। जब आप गिनती करेंगे तो चैलेंजशुदा वोट आप लिफाफा नंबर 7 से निकालेंगे और इसमें आप दुरुस्त को अलहदा करेंगे और गिनती से खारिजशुदा अलहदा करेंगे। जो दुरुस्त चैलेंजशुदा वोट है वो पैकेट 8 में आप डालेंगे और जो गिनती से खारिजशुदा वोट है वो आप पैकेट 9 में डालेंगे। अब लिफाफा नंबर 4 और लिफाफा नंबर 7 वो खाली हो गया, लिहाजा आप उसको अलहदा करें। फिर जो तमाम ज़ायशुदा वोट है, तमाम ज़ायशुदा वोट जो कि आप कह सकते हैं कि कट गया है, तो या किसी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वो ज़ाया हुआ,
तो वो तमाम ज़ायशुदा ओट वो पैकेट 10 में। अब ये बात नोट करें कि बैलेट बॉक्स से निकाले गए गिनती से तमाम खर्चशुदा बैलेट पेपर ये अलग है, क्योंकि ये बैलेट बॉक्स से निकाले गए हैं। दूसरा, गिनती से खर्चशुदा टेंडर वोट वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैकेट 4 था ये उसका बैलेट बॉक्स था टेंडर वोट का। इसी तरह पैकेट 7 जो है ना, लिफाफा नंबर 7, ये चयनशुदा वोट का बैलेट बॉक्स था एक किस्म का, तो ये अलग है। लेकिन तमाम ज़ायशुदा वोट वो है जो कि फट गया हो या बाहर से किसी बंदे ने वो उठा कर लाया हो, तो वो ज़ायशुदा वोट होगा। तो उसको आपने पैकेट 10 में रखना है, यानी लिफाफा नंबर 10 में। इसके बाद जो तमाम गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स है उसको आप लिफाफा नंबर 11 में रखेंगे, उस पर लिखा होगा। और इसी तरह तमाम इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स के काउंटर पॉइंट्स वो आपने लिफाफा नंबर 12 में आपने डालना है। इस तरह इस्तेमाल शुदा इंतखाबी फहरस्त है जो कि पोलिंग ऑफिसर उसने इस्तेमाल किया हो, तो उसको आप पैकेट नंबर लिफाफा नंबर 13 में रखेंगे। इसी तरह पाम 43 जो टेंडर वोटों की फहरस्त है, टेंडर वोट्स लिस्ट, तो उसको पाम 43 को आपने पैकेट नंबर 14 में रखना है। तो ये बात नोट करें कि जो पाम 43 और पाम 44 की जो ज़रूरत है वो नहीं आती अक्सर औकात, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए और आप ये किताब अपने पास रखें। इसी तरह चैलेंज किए गए ऑटो के पेरस जो कि पाम 44 है, उसको आपने लिफाफा नंबर 15 में डालना है। इसके साथ जो गिनती का गोशवार है पाम 45, ये आपने पैकेट 16 में रखना है, लिफाफा नंबर 16। और बैलेट पेपर अकाउंट जो कि पाम 46 है, उसको आपने लिफाफा नंबर 17 में डालना है। इसके साथ जो मुतफ़र्रिक़ कागज़ात है बशमूल पोलिंग अमल के हम हलफनामे वगैरह दीगर कागज़ात जो है ना, वो आपने लिफाफे नंबर 18 में डालना है। और जो ब्रास सील है ये आप पैकेट 19 में डालेंगे और ये बराह रास्त आप रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। इसी तरह गिनती का गोशवारा जो पाम 45 है, बैलेट पेपर अकाउंट जो पाम 46 है, इसकी एक एक कापी सूबाई असम्बली का भी और कौमी असम्बली का भी, ये आपने टेम्बर एविडेंट बैग में डालने हैं। आपने 3 टेम्बर एविडेंट बैग वो रखने हैं, और उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। तो इसमें से सूबाई असम्बली का एक टेम्बर एविडेंट बैग और दूसरा कौमी असम्बली का, तो आप एक आरओ को देंगे और दूसरा इलेक्शन कमीशन को देना है। तो यही वजह है कि सूबाई असम्बली के 2 और कौमी असम्बली के 2 ये आप बराह रास्त देंगे, और फिर तीसरा जो है ना वो उसको आप थैले में डालेंगे, सूबाई असम्बली का अलग और कौमी असम्बली का अलग थैले में, तो वो वहाँ पर देखेंगे। इसके साथ कब्ज़ुल वसूल की कापी ये भी आप बराह रास्त रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। तो याद रहे कि ऊपर दिए गए तमाम पैकेट को भी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाब के लिए अलग-अलग तैयार करें, ये बात नोट करें। दूसरा जो टैब है, तो कौमी असम्बली के रिज़ल्ट वाला टैब वो कौमी असम्बली के थैले में डाला जाएगा, जबकि सूबाई असम्बली के रिज़ल्ट वाला टैब सूबाई असम्बली के थैले में डाला जाएगा। और दो टैब सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली का वो आप बराह रास्त देंगे, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा, तमाम तैयारशुदा पैकेट्स को ब्रास सील की मदद से सील करें। तो ये भी नोट करें कि ब्रास सील की मदद से आप तमाम पैकेट्स को सील करेंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसको समझना ज़रूरी है, और इसी के मुताबिक, हाँ ये मुश्किल नहीं है, हर लिफाफे पर लिखा होगा, सिर्फ आपने उसमें इंतराज करना होगा। पैकेट 1 पैकेट 2 तो उसमें बाकायदा लिखे गए होंगे कि बैलेट बॉक्स से निकाले गए हर एक उम्मीदवार के हक़ में डाले गए तमाम दुरुस्त बैलेट पेपर, इस तरह खारिजशुदा बैलेट पेपर्स। तो इंशाल्लाह ये आपको किसी भी किस्म का मुश्किल नहीं होगा। और साथ अपने साथ जो है ना ये जो हैंडबुक है ये आप साथ ले जाएं, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।